हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका सीए फाइनल एएफएम का फैकल्टी। आपका अकाउंट्स का एग्जाम हो गया है अच्छे से। यह वीडियो मई 2025 स्टूडेंट्स के लिए। रिलैक्स हो जाइए। जो जैसा पेपर गया अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा नहीं गया तो एएफएम संभाल लेगा, चिंता मत कीजिए। ऐसे बहुत सारे मार्कशीट मैंने देखे हैं जहां अकाउंट्स में 40 और एएफएम में 90 मार्क्स सिक्योर कर ऑडिट में 40 मार्क्स सिक्योर कर पूरा ग्रुप क्लियर हो गया और सेकंड ग्रुप में भी एग्रीगेट नहीं बना और सेकंड ग्रुप का भी हेल्प एएफएम से मिला है। ऐसे बहुत सारे मार्कशीट हमने देखे हैं जहां पर एएफएम के बदौलत पूरा ग्रुप क्लियर हो जाता है। तो घबराइए मत, आराम से हो जाएगा। तो करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, आराम से पढ़ाई कीजिए। क्या पढ़ना है मैं ये नहीं बताऊंगा, आपने ये ऑलरेडी चॉकआउट कर लिया होगा कि आपको क्या पढ़ना है। अब अगर ये सोचने बैठ जाए कि क्या पढ़ना है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने पहले से तैयारी कर नहीं रखी है। फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। अपना क्लास रजिस्टर लीजिए, कहीं से भी आपने क्लास लिया हो, अपनी जो क्लास रजिस्टर जो आपने बनाई है उसको आप फॉलो करिए। उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं। आप स्टार्ट टू एंड सीक्वेंस जैसे क्लास में लिया गया था वैसे ही आप टेकअप करिए। स्टार्टिंग से एंड तक आप अपने क्लास रजिस्टर, उसके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स एक बार फुल फ्लेज रिवीजन कर लीजिए। ठीक है ना, अच्छे से कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। मेन आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। इस टाइम पे याद रखिएगा, कुछ भी छोड़कर मत जाइएगा। जो सोचा है वो जरूर कीजिएगा, कुछ भी नई स्ट्रेटेजी बनाने मत बैठ जाइएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी आता है, मैं पूरे समय लेट नाइट तक आप लोगों का डाउट्स लूंगा, कल पूरे दिन आपके डाउट्स लूंगा, आपके साथ रहूंगा। ये एग्जाम आपका नहीं मेरा है। जब एग्जाम देने जाता था तो मुझे पता होता था कि अगर एक टीचर का साथ मिल जाए तो क्या ही बात हो जाए। आप टेलीग्राम यूजर आईडी @class_by_aj टेलीग्राम यूजर आईडी @class_by_aj में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो मैं आपको कॉल कर लूंगा, आप भी कॉल कर सकते हैं। जैसे भी आप अपने क्वेरी सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। टेलीग्राम यूजर आईडी @class_by_aj में अपने मैसेज आप पोस्ट कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो, आई विल बी देयर वेदर यू आर माई रजिस्टर्ड स्टूडेंट और नॉट। आई विल सॉल्व योर क्वेरी, जितना भी पॉसिबल होगा मैं आपके साथ रहूंगा। साथ साथ थ्योरी कंटेंट आप रिवाइज करना मत भूलिएगा। थ्योरी कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा एक बुकलेट है, सॉफ्ट कॉपी सबके लिए, मात्र 20-30 पेजेस का है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं वो आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत इजी होता है वो। ठीक है ना, लास्ट मोमेंट में थ्योरी रिवाइज करना मत भूलिएगा। और लास्ट मोमेंट में फॉर्मुलेस, क्योंकि एएफएम इज ऑल अबाउट फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आप बार बार रिवाइज कीजिएगा। एक पतली सी बुकलेट अगेन सॉफ्ट कॉपी की है जहां 40-50 पेजेस में हमने पूरा फॉर्मूला कवर किया है, आप उसे भी जरूर देखिएगा। लास्ट मोमेंट में थ्योरी और फॉर्मूला आप जरूर 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 रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, बाकी आप अपने क्लास रजिस्टर रिवाइज कीजिए, प्रॉपर करिए। सर क्या हाथ से सॉल्व करके देखना है? अगर आप एफिशिएंट है उस सवाल में तो हाथ से सॉल्व करने के देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक एक सवाल, मेन सवाल सभी चैप्टर का करना है। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन एक बार कर लीजिएगा, बीटा की कैलकुलेशन एक बार कर लीजिएगा, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की कैलकुलेशन एक बार कर लीजिएगा। एक एक कैलकुलेशन सबकी कर लीजिएगा। ई की जो वैल्यू होती है डेरिवेटिव चैप्टर में उसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल का एक कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। एक एक जो मेजर टॉपिक होते हैं उसके एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप बिल्कुल एफिशिएंट हो जाए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, मेरे ख्याल से पेपर बिल्कुल क्लास का कवरेज से आएगा, पेपर पढ़ाया हुआ आएगा, पेपर बाहर से नहीं आएगा। ये थॉट हटाइए कि कहीं और से पेपर आएगा। जो सिलेबस में होगा वही आएगा। हमारा सिलेबस बेस्ड एग्जाम होता है, हमारा आउट ऑफ सिलेबस बेस्ड एग्जाम नहीं होता है। जो क्लास में कवर है वही आएगा। एग्जाम के बाद मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा और आपको बताऊंगा, देखिए इस बुक में जो आपका क्वेश्चन पेपर है और मैं बुक से आपको क्वेश्चन टैली करवा के बताऊंगा। देखिए सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए आए, सारे क्वेश्चन कराए हुए आए, कहीं इधर उधर नहीं आए। 100 आउट ऑफ 100 सिलेबस ही आएगा, पढ़ाया हुआ आएगा। बस आपको भी हिम्मत रखनी है, लास्ट मोमेंट में हिम्मत नहीं हारनी है। एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो डीप ब्रीद करना मत भूलिएगा। मेरा टेक्निक है, 5 बार आप लंबी सांसें लें और लंबी सांस छोड़ें। एग्जाम से पहले ये आप करिएगा, ये आपको पॉजिटिविटी देगा। पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट से बचना है, नींद कम लेना है, सफिशिएंट आपको सोना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सोते ही रह गए और ऐसा भी नहीं कि कम सोए। एक बैलेंस स्लीप होना बहुत जरूरी है।
चाय कॉफी पी सकते हैं, राइस अवॉइड कीजिएगा, लाइट डाइट रखिएगा, लिक्विड डाइट में रहिएगा, अपने आप को लाइट रखिएगा, भूखे मत रहिएगा, कुछ ना कुछ लेते रहिएगा, खाना खाते रहिएगा, कुछ ना कुछ स्मॉल डाइट्स लेते रहिएगा, एक्टिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। ये मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। आज सो गए तो कल सोने का वक्त नहीं मिलेगा, खोने का ही वक्त मिलेगा, इसलिए खोना नहीं है, हमें जगना है, हमें मेहनत करनी है। लास्ट मोमेंट में हम हिम्मत हारने वालों से नहीं है। सब कुछ पढ़ाया हुआ आएगा, ये बात मैं बार बार आपको कह रहा हूं। अब सारी नेगेटिविटी भूल जाइए, सारी माइंड से नेगेटिविटी हटा दीजिए, आराम से शेड्यूल बनाइए और एकदम पीसफुल तरीके से पढ़ाई कीजिए। कहीं कोई क्वेरी आए तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगा। ऑल दी बेस्ट, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। एग्जाम के बाद आपके मैसेज का मैं इंतजार करूंगा और आप ये मैसेज करेंगे कि सर सब कुछ पढ़ाया हुआ आया, सब कुछ आपके सिलेबस से आया, सब कुछ मटेरियल से आया, 100 आउट ऑफ 100 इस बार पक्का है। थैंक यू सो मच।